हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है। कक्षा 12 का आप लोगों का विषय है जीव विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो ये पूर्णांक है ना 70 में 70 नंबर इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोगों को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो बाबू, सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, ये पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही उसके अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों का जो प्री बोर्ड होता है और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारी डिमांड थी आप लोग, इसीलिए ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट पास जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में एक बार कर दीजिएगा कि आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए। चलिए बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से 4 एमसीक्यू पूछा जाएगा। उसमें पहला क्वेश्चन प्यारा सा क्या पूछा गया है कि पुरुष जनन तंत्र में कितने विसरण पाए जाते हैं, यानी कि जो पुरुष जनन तंत्र होता है उसके विसरण में कितने जनन तंत्र पाए जाते हैं। तो एक जोड़ा पाया जाता है। कितना पाया जाता है बाबू? एक जोड़ा पाया जाता है। बी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खा वाला क्वेश्चन, पादप का कौन सा भाग आगुणित होता है, यानी कि ये आगुणित होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नर युग्मक हो जाएगा बाबू, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से पुरुष से संबंधित है, यानी कि पुरुष से संबंधित इसमें से क्या है, हमें ये बताना है। तो जो वेक्सोटॉमी होता है ये पुरुष से संबंधित होता है, यानी कि हमारा कौन सा, एक नलबंदी होता है एक नसबंदी होता है, स्त्री और पुरुष से संबंधित होता है। तो यही बात यहाँ पर है, तो पुरुष से संबंधित वेक्सोटॉमी होता है, जो कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है, यानी कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो प्रोफेसर महेश्वरी, यानी कि महेश्वरी है, यानी कि कौन है? प्रोफेसर महेश्वरी है, ठीक है। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। एमसीक्यू का वाला तो 4 नंबर कंप्लीट होगा। आगे का भी जो क्वेश्चन है 1 नंबर का अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है आप लोगों का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा इसको नोट करने के लिए, ठीक है। और इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी कि टोटली आप लोगों का कितना 1-1 नंबर का प्रति क्वेश्चन रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया पुष्प में दल क्या कार्य करता है। तो इसका आंसर लिखना है कि पुष्प में दल, यानी कि दल का दूसरा नाम क्या होता है? पंखुड़ियां। तो इसका क्या होता है? पंखुड़ियां, यानी कि दल पराग 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 कणों को, यानी कि परागणों परागण को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, जिससे परागण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। इस प्रकार से 1 नंबर बाबू कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मानव में जो होती है गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े या क्या होती है? 46 होती हैं। क्या होती हैं? 23 जोड़े या 46 होती हैं गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो पहला जो होता है क्या होता है? बेलीसैनेरिया होता है और दूसरा जो होता है हाइड्रेला होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया IVF और ZIFT का पूर्ण रूप होगा, यानी कि पूरा रूप, यानी कि फुल फॉर्म बताना है, पूरा नाम क्या होगा। तो IVF का जो फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और ZIFT का क्या होता है? गैमेट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर होता है। इस प्रकार से बाबू हमारा 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो रही होगी, और आप लोग अच्छे तरीके से उसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जितने भी कक्षा 12 के स्टूडेंट होंगे, क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास वीडियो सेंड कर दीजिएगा। शेयर नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा कापर्स लूटियस से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो इसका आंसर की लिखना है कापर्स लूटियस से जो हार्मोन होता है प्रोस्ट्रान हार्मोन का स्रावण होता है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखो 5 नंबर कंप्लीट हो गया ना बाबू। आगे का भी नंबर आप लोगों का कंप्लीट करा दे रहे हैं सभी क्वेश्चन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अच्छे तरीके से उसको याद कर लीजिएगा जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है। लघुत्तरीय क्वेश्चन हमारा पहला दिया गया टाइप 1 है, जिसमें 2 नंबर का एक टाइप
वाला है, इसमें 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा, टोटल 10 नंबर से यहाँ, और एक टाइप जो दूसरा पूछा जाएगा ये भी क्या रहेगा 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इसमें 15 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले 2 नंबर वाला देख लेते हैं, उसके टाइप 2 देखते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवर्त बीजी पौधे के बीजांड में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए, यानी कि परिवर्तनों का हमें उल्लेख करना है, ये बताना है। तो इसका आंसर लिखना है कि द्विनिषेचन के पश्चात बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जैसे युग्मज, पहला पॉइंट लिखना है, युग्मनज यानी कि जायगोट भ्रूण में विकसित होता है। दूसरा पॉइंट लिखना है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित होता है, जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तीसरा लिखना है पॉइंट कि बीजांड कवच और बीजांड बीज आवरण में विकसित होता है। चौथा पॉइंट लिखना है, बीजांड बीज में विकसित होता है। इस प्रकार से बाबू 4 पॉइंट लिखेंगे ना तो 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, या 2 ही पॉइंट लिख देंगे तब भी कंप्लीट है। 4 पॉइंट आप लोग को इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोग कोई भी याद कर लो, ठीक है, आसानी से, जो आसान लगे। फिर अगला क्वेश्चन देगा, पीयूष ग्रंथ के 2 कार्य लिखे। तो पीयूष ग्रंथ के 2 कार्य निम्नलिखित है। पहला क्या है, देखो पहला है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है, जो शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। दूसरा कार्य है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड ग्रंथ होता है, अधिवृक्कोद ग्रंथ होता है, जनन ग्रंथ होता है, के कार्यों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का स्रावण करते हैं। बाबू 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, जनसंख्या विस्फोट में कौन से कारण है, यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट है इसमें कौन से कारण है। तो इसके मुख्य कारण है, जैसे मृत्यु दर में कमी होता है, चिकित्सा सुधार के कारण होता है, चिकित्सा सुविधाओं के में सुधार के कारण होता है, मृत्यु दर में कमी होता है, जन्म दर में वृद्धि होता है, शिक्षा का अभाव और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता की कमी होता है, बाल विवाह कर दिया जाता है। तो ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख देंगे बाबू, आप लोग का 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में अंतर कीजिए। उभय लिंगी श्राई और एक लिंगी श्राई में अंतर बताना है, आसंग जनता और अब अनिषेक फलन में बताना है। तो उभय लिंगी श्राई में 1 पॉइंट लिख दे रहे हैं, क्या इसमें उभय लिंगी श्राई में लिखना है, ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प या एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, वो उभय लिंगी श्राई कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उड़ाल हो जाएगा। जबकि एक लिंगी में क्या लिखना है, श्रेय में लिखना है, ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्पों या अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक लिंगी श्रेय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर इसका नाम मिलेगा। फिर 1 नंबर कहाँ से मिलेगा, आसंग जनन है बाबू, आसंग जनन है यहाँ पर, ठीक है, और अनिषेक फलन है, जनता ही होगा। देखो क्या हो जाएगा, या यहाँ पर आसंग जनन होना चाहिए, ठीक है, या आसंग जनता क्या है बाबू, आसंग जनन ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, या इसमें लिखना आसंग जनन में कि यह अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है, जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता, तो वो आसंग जनन कहलाता है। जबकि अनिषेक फलन में क्या लिखना है कि यह फल के निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें बिना निषेचन के फल का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीज रहित फल बनते हैं। उदाहरण जैसे केला हो जाएगा। बाबू 2 नंबर टोटल आप लोग का दोनों का राइट आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखी, यानी कि जो प्लेसेंटा जिसका दूसरा नाम क्या होता है, अपरा। तो इसमें क्या लिखना, प्लेसेंटा यानी कि अपरा एक अस्थायी अंग है, जो गर्भाशय के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है या गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है और गर्भनाल के माध्यम से विकासशील शिशु को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। और इसका कार्य लिखना चाहते हैं, प्लेसेंटा का कार्य निम्नलिखित होता है, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का हस्तांतरण करता है, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन करता है। तीसरा हो जाएगा हार्मोन का उत्पादन करता है। और जो चौथा हो जाएगा सुरक्षा करता है। सुरक्षा किस प्रकार से करता है, या माँ के रक्त में मौजूद हानिकारक पदार्थों से भ्रूण की रक्षा करता है। बहुत है बाबू, आप लोगों का 2 ही नंबर का, तो इतना लिख देंगे, इससे कम ही लिखेंगे तब भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, और लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारा कितना दिया गया, टाइप 2 दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कणों का स्थानांतरण पुष्प के परागकोश से उसी या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है, यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, फिर यानी कि पॉलिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, प्रमुख इसका प्रकार क्या हो जाएगा, या प्रमुख 2 प्रकार
का होता है, एक होता है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और एक होता है परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो पहला में लिखना है, इसको भी लिख लो, यानी कि टिप्पणी लिखना, वर्णन करना है ना। तो स्वपरागण में क्या लिखना है कि जब परागकणों का हस्तांतरण किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या होता है, इसको समझिएगा कि जब परागकणों का हस्तांतरण हस्तांतरण एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है तो इसे परपरागण कहते हैं। ये वाला भी हमारा 3 नंबर टाइप 2 जो है ये 3 नंबर का, 3 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी कि शुक्र जनन नलिका का संरचना का वर्णन करना है। तो ये आप लोग क्वेश्चन आप लोग स्वयं से बाबू तैयार कर लीजिएगा। डायग्राम बनाना है तो इसको आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्नों रोग लिखिए, यानी कि जो यौन संबंधित रोग होता है उसके बारे में बताना है, यानी कि मनुष्य में कौन कौन से रोग होता है। तो ये वाला भी बहुत होता है बाबू यौन संबंधित, जैसे कि क्या होता है HIV यानी कि एड्स होता है और इत्यादि होते हैं, बहुत होते हैं बाबू। तो सभी को आप लोगों को 3 नंबर का क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर से ये लिया गया है, ये जो है आप लोगों का, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया भ्रूण कोष पर टिप्पणी लिखिए। भ्रूण कोष क्या हो जाएगा, यानी कि एम्ब्रियोर सेक कहते हैं, क्या होता है इसके बारे में लिखना है कि भ्रूण कोष आवृत्त बीजी पौधों में मादा युग्मक विद्ध होता है जो बीजांड के भीतर पाया जाता है या निषेचन के बाद बीज के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे अंड कोशिका होती है, सहायक कोशिकाएं होती हैं, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती है, केंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं और इत्यादि होती हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया, 5वां क्वेश्चन दिया गया बीज 5वां का वाला है कि बीज क्या है, किसी एक बीज का संरचना का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है, बीज एक अपरिपक्व बीजांड होता है जिसमें एक भ्रूण खंड भंडार यानी कि भ्रूण पोष या बीज पत्रों में एक सुरक्षात्मक बीज आवरण होता है, और इसका एक बीज संरचना का वर्णन करना है। जैसे चना का बीज का संरचना बना देंगे, मन करेगा, और नहीं तो उसके बारे में वर्णन का संरचना हाँ बनाना है बाबू, मन नहीं करेगा, बनाना कंपलसरी है। तो इसमें लिखना है चना एक द्विबीजपत्री बीज है जिसकी संरचना इस प्रकार है, जिसमें बीज चोल है, नाभिका है और बीज पत्र है, भ्रूण है। ठीक है, बीज चोल में लिखना है बीज का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण होता है, नाभिका क्या होता है यानी कि हीलियम क्या होता है बीज चोल पर एक छोटा निशान जहां बीज बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। बीज पत्र क्या होता है, चने में 2 बड़े मसंस बीज पत्र होते हैं जो भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। तीसरा क्या लिखना, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो लिखना है, बीज के भीतर एक छोटा पौधा होता है जिसमें मूलांकुर और प्रांकुर होते हैं। मूलांकुर क्या होता है, मूलांकुर भ्रूण का वह भाग होता है जो जड़ के प्रणाली को जन्म देता है। प्रांकुर क्या होता है, भ्रूण का वह भाग जो तने और पत्तियों को जन्म देता है। इस प्रकार से बाबू इतना लिख देंगे, बहुत है, 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आगे का जो क्वेश्चन है ना बाबू, इसको स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो बाबू, आप ही लोग के डिमांड पर, आप लोग का ये जो कमेंट रहता है उसी के डिमांड पर पेपर का सोल्यूशन बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को सभी स्टूडेंट पास भेजते ही नहीं हो, तो भेज दिया करो। ठीक है, एक बार कमेंट भी कर देना ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए हो। इसमें क्या है कि विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, रफ में नोट कर लीजिएगा या कोई भी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से जरूर क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवृत्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है। 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का है अनिषेक फलन है और बहुभ्रूणता है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके बारे में भी तैयार कर लीजिएगा, 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बाबू। 7वां क्वेश्चन दिया गया आवृत्त बीजियों में मादा युग्मक विद्ध पर टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया गया मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 8वां वाला क्वेश्चन देगा जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए, जो कि आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके भी दिया गया कि परपरागण से होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके
तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा स्तन ग्रंथ पर टिप्पणी लिखिए, जो कि 5 नंबर का है। अथवा करके दिएगा चिकित्सा सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए, जो कि कितना नंबर का है, 5 नंबर का, ये वाला भी है ना। तो इसमें यानी कि जो एमटीपी होता है, क्या होता है, एनटीपी पर टिप्पणी लिखना। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। यही आप लोग का क्लास 12th का पेपर है, जो कि इस वीडियो में संपूर्ण आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को क्लास 12th यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।